गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वेंटिलेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ शेयर करूंगा। तो वेंटिलेटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है आईसीयू सेटअप्स का इन हॉस्पिटल। वेंटिलेटर एक मशीन है जो कि एयर को लंग्स के इन और आउट ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। मतलब अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो जो भी पेशेंट क्रिटिकली इल हैं, क्रिटिकली बीमार हैं, जो पेशेंट अपने रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नहीं ले सकते, या वो पेशेंट जो बेड रिडन है, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट जो अनकॉन्शियस हैं, कोमा में हैं, ऐसे मरीज जो कि अपने आप रेस्पिरेशन नहीं परफॉर्म कर पाते, जो अपने आप सांस नहीं ले पाते, उनके लिए एक असिस्टेड डिवाइस है जो कि हेल्प करता है उनको सांस लेने में। और ये बेसिकली ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो दिस वन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच वेंटिलेटर परफॉर्म्स, और इस सारी प्रोसेस को वेंटिलेशन कहा जाता है। वेंटिलेटर सिर्फ उन्हीं पेशेंट में हम लोग यूज करते हैं जिनका रेस्पिरेटरी एफर्ट नील है या ना के बराबर है और जिनको इसकी ज़रूरत है। वेंटिलेटर में हम लोग सेम सेटिंग्स डाल देते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रहती हैं। एक आम इंसान एक बार में जितनी ऑक्सीजन लेता है, एक सेकंड में जितनी ऑक्सीजन लेता है, उसकी ही सेटिंग हम लोग मशीन को सेट करते हैं और उस तरह से वो मशीन जो है परफॉर्म करती है। मशीन में अलग अलग फेज होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं, जिसके जो मोड्स है हम डिसाइड करते हैं इंसान की बॉडी के अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन के बेसिस पे, जिससे कि हम लोग एबीजी बोलते हैं, एबीजी टेस्ट, एट्रियल ब्लड गैसेस का टेस्ट। जो भी पेशेंट जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक मात्रा, सीमित मात्रा से ज्यादा रहती है और ऑक्सीजन एक मात्रा से कम रहती है, उन पेशेंट्स में चांसेस ज्यादा रहते हैं कि ये पेशेंट बेहोश हो जाते हैं और सांस लेने में इनको दिक्कत रहती है। ऐसे में हम लोग ऐसे पेशेंट को एक ट्यूब जिसका नाम एंटियोट्रैकियल ट्यूब है, छोटी सी एक नली है, और उसको मुंह के रास्ते से गले तक हम लोग डालते हैं और फिर डाल के इसको मशीन के साथ यानी कि वेंटिलेटर के साथ हम लोग जोड़ देते हैं और मशीन पे सेटिंग्स को एडजस्ट करते हैं जिसमें कि हम उसके सांस लेने की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, उसको बढ़ाते हैं ताकि जितना भी बॉडी के अंदर गैस इकट्ठा हुआ है वो बाहर निकल जाए। ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम लोग मशीन के साथ ही हम लोग कर पाएंगे। और बाकी आपको लाइव डेमो आज मैं दिखाऊंगा, तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं वेंटिलेटर क्या है और क्या करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज आप लोगों को वेंटिलेटर्स के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेंटिलेटर। वेंटिलेटर इज a device which is specialized for delivery of oxygen to the infected lungs। और सिंपल भाषा में हम बात करें तो वेंटिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं आईसीयू में उन पेशेंट्स के लिए जिन पेशेंट्स के लंग कंप्लाइंस यानी कि लंग की फंक्शनल कैपेसिटी पुअर है, बहुत कम है, ना के बराबर है। वेंटिलेटर काम कैसे करता है? वेंटिलेटर बेसिकली एक मशीन है जो आपके फेफड़ों की तरह ही काम करेगी। इसमें 4 मोड रहते हैं, 4 टाइप्स हम बोल सकते हैं, 4 टाइप के प्रेशर हम लोग कहते हैं। ये अपनी इवेंट दिखा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई लो दिखा रहा है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ट्यूब कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एयरवे आउटलेट होता है। ये ट्यूब कनेक्ट जो रहता है पेशेंट के साथ कनेक्टेड होता है, उसके मुंह में हम लोग पाइप डालते हैं जिसको एंटियोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। इसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स हैं, बीटी, टीआई, एफ एंड ऑक्सीजन। तो बीटी इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड फ्रॉम लंग्स पर मिनट ऑफ रेस्पिरेशन।
तो ये वो ऑक्सीजन का रेट है जो कि हम एक सांस के दौरान, एक साइकिल के दौरान जो एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये मशीन पे 500 ml सेट किया गया है। ये जनरली हम लोग एक पर्सन का जो एवरेज रेट है अप्रॉक्स 6 to 8 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट लिया जाता है। तो इसके हिसाब से अगर वेट किसी का 50 किलो है तो आई थिंक 350 या 400 ml के करीब इसका टाइटल वॉल्यूम बनेगा। तो उसके हिसाब से मशीन पे हमें सेट करना पड़ेगा वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम हम सेट करेंगे उतना ही वॉल्यूम जो है मशीन डिलीवर करेगा पेशेंट को। इट इज़ FBPM, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी कि रेस्पिरेशन रेट। जितना हम सेट करेंगे यहाँ पे 14, आइडियली एक इंसान एक बार में 18 से 20 बार जो है सांस लेता है। हमने मशीन पे 14 सेट किया है। ये सारा ब्लड की गैसेज के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। ये O2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल है, ये 40 रखा गया है। हर परसेंट में, हर पेशेंट में ये अलग अलग रहता है। SIMP, ये मैकेनिकल वेंटिलेटर का वो हिस्सा है जिस पे हम किसी पेशेंट को रखते हैं। ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन से मोड पे रखना है। इसमें बेसिकली 4 मोड रहते हैं: SIMP मोड, CPAP मोड, PV एंड लास्ट में TP। सेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो है मशीन को फिट कर दिया जाता है और मशीन रेडी हो जाती है डिलीवरी के लिए।